आत्मा क्या है? आत्म जागृति कैसे करें? शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सर्जन है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कर्म फल की रचना करता है। कि सत्यचित आनंद है, उसे कोई दुख नहीं होता, कोई अच्छा या बुरे का भेदभाव नहीं करता, संसार से कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा को न तो मरने का डर होता है, न उसे कोई कष्ट होता है, जो सिर्फ सोई रहती है। अगर हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तथा मानसिक चिंतन करके बुद्धि को विकसित कर लेते हैं, तो हम अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं। जब ये आत्मा जागृत होती है तब ज्ञान ऐसे प्रकट होता है जैसे कि दिन में सूर्य से सारा जगत, सब वस्तुएं चमकने लगती हैं तथा पूर्ण ज्ञान द्वारा पाप तथा अविद्या से शुद्ध होकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने इस वास्तविक ज्ञान के द्वारा वह गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, पत्थर, पशु, पक्षी, वनस्पति सब को एक समान देखता है। वह जन्म तथा मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। मुक्ति कैसे प्राप्त करें? मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके, समस्त इंद्रियों को बाहर करके, आँखों से बाहर का ना देखना, आंखें बंद रखना, कानों से बाहर का न सुनना, कान बंद रखना, एकांत में शांत स्थान पर स्थित होना, नाक ऐसे एकांत सुगंध दुर्गंध रहित वातावरण में बैठना, जीभ इस समय आपका मुंह में मीठे या तीखे आदि का कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। स्पर्श, शरीर स्पर्श, ना ज्यादा तंग वस्त्र पहनने चाहिए, ना ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, ना ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह जाना चाहिए जहां किसी का आपके शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अपनी आंखों को भौहों के मध्य बीच में, अपनी आंखों की दृष्टि को भौहों के बीच में, वह बिंदु जहां पे हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, वहां पे केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु श्वास को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनता है, वह इच्छा, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो इस अवस्था में निरंतर नियमित रहता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। अपने आप को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावनाओं की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस विधि में अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण, अपने मन को बिल्कुल शांत करना तथा मन की चंचलता को रोकना, मंकी माइंड जिसे बोलते हैं, मंकी माइंड बनने से हमें रोकना है। जब शरीर, मन, बुद्धि नियंत्रण में आ जाएं, तब हम आत्मा की जागृति की ओर बढ़ते हैं तथा परमेश्वर में लग जाते हैं। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, परम सुख प्राप्ति कहते हैं। ये स्थिति आखिर में क्या है? जब साधक एक चरम सीमा तक इस साधना को लेके जाता है, आखिर में वह समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, बिल्कुल समाधिस्थ हो जाता है। धन्यवाद।